हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एज पर एनसीईआरटी एंड एनसीटी एट एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स. Okay, as per NCT, you know about NCT, that is National Council of Teacher Education, which was established in the year 1973, came into existence as a statutory body in 1995 by NCT Act 1993. Within the broad objective of improving the learning achievement of school children, the twin strategy is to prepare teacher for the school system, that is pre-service training, right, and to improve capacity of existing school teacher, that is in service training, है ना. एनसीटी के अंदर दो तरह की ऑब्जेक्टिव दी गई है. किस चीज़ के लिए? स्कूल चिल्ड्रन के अचीवमेंट के लिए. एक तो टीचर प्री सर्विस ट्रेनिंग मतलब टीचर को देना, और दूसरा इन सर्विस ट्रेनिंग देना. For pre-service training, the National Council of Teacher Education, a statutory body of the central government, is responsible for planned and coordinated development of teacher education in the country. तो NCT का काम क्या है? That is to provide planned and coordinated development. Okay, planned and coordinated development of teacher education in the country. The NCT lays down norms and standard of various teacher education courses, minimum qualification of teacher educators, courses and content and duration, and minimum qualification for entry of student teachers for the various courses. NCT क्या करता है? वो norms और standard बनाता है. किस चीज़ का? टीचर एजुकेशन कोर्सेज का. ठीक है, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, कोर्स क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर मतलब एडमिशन लेने के लिए कोई अगर टीचर बनना चाह रहा है तो क्या होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें मतलब इन चीज़ों के बारे में तय करना किसका काम है? एनसीटी का. It also grants recognition to institutions like government aided and self-financing interested in undertaking such courses, and has inbuilt mechanism to regulate and monitor their standards and quality. ये क्या करता है? रिकग्निशन भी देता है ना. किसको रिकग्निशन देता है? उन मतलब कॉलेजेस को, गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एडेड हो या सेल्फ फाइनेंसिंग हो, वो सारे कोर्सेज को चलाने के लिए, राइट. तो इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडिया, द अपेक्स बॉडी इज MHRD, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एग्जीक्यूट different programs of teacher education through autonomous body like NEPA, NCT, NCERT, Regional Institute of Education. And secretary is the highest powering officer, under whom additional secretary, director, under secretary and section officer works. ठीक है. हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो है उसमें उसका मतलब अपेक्स बॉडी क्या है? वो MHRD है. ओके. और फिर ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मतलब MHRD जो है वो एग्जीक्यूट करती है ऑटोनोमस बॉडी जितनी है उनको, जैसे कि नेपा है, NCT है, NCERT है, RIEs है. और सेक्रेटरी, अगर हम पावरिंग ऑफिसर की बात करें तो सेक्रेटरी जो है वो हाईएस्ट ऑफिसर होता है ना. उसके बाद फिर नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, वो ऑटोनोमस बॉडी को भी देखती है, और ये जो पावरिंग ऑफिसर है वो भी उन्हें भी देखती हैं. सारे मतलब MHRD के अंदर वर्क करते हैं. ठीक है. ऑटोनोमस बॉडी क्या कौन कौन सी है? नोएपा है, NCT है, NCERT के अंदर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्रेटरी सबसे हायर पोजीशन है ना, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी, फिर डायरेक्टर, फिर अंडर सेक्रेटरी, देन सेक्शन ऑफिसर. Okay, the structure of teacher pre-service teacher education means the logical arrangement of the unit of or components of educational courses, their objectives, modes of admission, etc., which serve as means to attain the end. ठीक है. NCT regulation in 2014 has provided structure and curriculum of teacher education in the country. NCT का जो रेगुलेशन है 2014 वाला, वो आप ज़रूर देखिएगा. NCT के वेबसाइट पे भी है, और मैं लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी इसका, कि जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर एंड करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन इन द कंट्री. ओके. May 2014 NCT constituted a committee for reviewing the existing regulatory function of NCT regarding grant of recognition related function under the chairmanship of Professor Poonam Batra. Okay. तो
ये सारी चीज़ें वही एक्सप्लेन करी है। स्ट्रक्चर ऑफ टीचर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या है, वो एक लॉजिकल अरेंजमेंट है जो कि हमने पीछे देखा, राइट। तो the National Council of Teacher Education has prepared the National Curriculum Framework of Teacher Education, which was circulated in March 2009. NCTE ने प्रिपेयर किया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, जो कि मार्च 2009 में सर्कुलेट हुआ। ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे ये पूरी NCTE के अंदर जो करिकुलम का स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। The framework has been prepared in the background of the NCF 2005 and the principle laid down in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, which necessitated an altered framework on teacher education which would be consistent with the change philosophy of school curriculum recommended in the NCF 2005। जो ये फ्रेमवर्क है वो किसको किसको देखकर मतलब इनटू कंसिडरेशन बनाया गया है, that is NCF 2005 and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009। ओके, तो अब NCERT की अगर हम बात करते हैं, that was established in 1961, talked about renewal of teacher and school education curriculum। NCERT presents some of the key recommendation with regard to structural and operational mechanism that will need to be initiated to address issues of teacher education for school curriculum renewal। All types of teacher education program, all type of teacher education program from pre-primary, primary, secondary and postgraduate should rest with the university। NCERT के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो, ठीक है। फुल फ्रीडम टू बी गिवन टू टीचर एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट टीचर्स एंड टीचर्स एट स्कूल लेवल टू डू वॉट एवर दे थिंक फिट वाइल इम्प्लीमेंटिंग न्यू टीचर एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये फुल फ्रीडम देना चाहिए किसको, टीचर एजुकेटर हो या स्टूडेंट टीचर हो या स्कूल लेवल पे जो टीचर हो, ठीक है, जो कि उनके मतलब पढ़ाने के अकॉर्डिंग जो फिट बैठता हो, ठीक है, न्यू टीचर एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के वक्त। ओके, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी आइडियली ऑफ 5 years ड्यूरेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10+2 लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब जनरल सी बात है कि अभी क्या हो रहा है, अगर आप 12th कर लेते हो उसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद ही एलिजिबल हो कि आप बीएड करते हो। तो 3 साल का आपको ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद आपने 2 साल का बीएड किया, तो ये मिला के 5 साल हुआ, राइट। फिर एन इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन कुड कंप्राइज ऑफ कोर components that would be common to all teacher education program, प्री प्राइमरी हो या एलिमेंट्री हो या सेकेंडरी हो, फॉलोड बाय स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्पेसिफिक टू द स्टेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो उसमें कोर कंपोनेंट जो हो वो कॉमन हो सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, चाहे वो प्री प्राइमरी लेवल के हों या एलिमेंट्री लेवल के हों या सेकेंडरी लेवल के हों, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन हो किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो मतलब जो भी जो स्टेज है, मतलब प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग फिर स्पेशलाइजेशन हो वो अलग सी बात है, लेकिन कोर कंपोनेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, वो कॉमन होंगे, ओके। और फिर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये मैंने NCERT के थ्रू लिया है, मतलब ये सोर्स मेरा NCERT का है कि 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। मतलब करिकुलम की अगर हम बात करें NCERT के अकॉर्डिंग, तो देखिए 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT का है, उस मतलब वहाँ क्या होता है, 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन होता है ना रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, और जो कि आपके अजमेर में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है, भोपाल में है, राइट। एंड और देखिए 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जो कि BLED कहलाता है, वो मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर एलिमेंट्री एंड स्कूल एजुकेशन के अंदर होता है। और द अन्वेषणा एक्सपीरियंस अ पार्टिसिपेटिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम BEd इनरिच्ड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनस्पति विद्यापीठ जो है राजस्थान में, वहाँ होता है। तो इस तरह से कई मतलब जो स्ट्रक्चर जो NCERT के थ्रू बनाए गए हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो NCERT का रिपोर्ट क्या रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करता है एक शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक
stable design to learner-centric flexible process, teacher direction and decision to learner autonomy, teacher guidance and monitoring to facilitation of learning, learning in group to cooperative learning, learner receptivity to learner participation in learning, knowledge as given fixed to knowledge evolves, linear exposure to multiple exposures, common learning tasks to individualized learning routes, and disciplinary focus to multidisciplinary educational focus, right? So that's all about structure of teacher education program as per NCT and NCERT. So we can say that high level consultative arrangement, okay, high level consultative arrangement between NCERT and NCTE on building linkage between teacher education and school curriculum design and its processes of renewal would need to be developed. कि एक हाई लेवल एक कंसल्टेटिव अरेंजमेंट होना ज़रूरी है NCERT और NCTE के बीच, ताकि एक प्रॉपर तरीके से स्कूल करिकुलम और टीचर एजुकेशन करिकुलम डिज़ाइन हो सके, ठीक है, और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर तरीके से अचीव हो सके, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.